बड़ी खबर आ रही है बंगाल में। जेपी नड्डा की परिवर्तन यात्रा को बंगाल सरकार ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बंगाल बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर यह रोक लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विरोधियों को रोका जाता है। लखो सोनार बंगाल अभियान की शुरुआत करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर और संग्रहालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष गौरीपुर में जूट मिल मजदूर के घर जाकर भोजन करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर करीब 2:30 बजे बैरकपुर में मंगल पांडे मेमोरियल और 3 बजे आनंदपुरी खेलर मठ भी जाने का उनका कार्यक्रम है। आशिका हमारे साथ मौजूद हैं। आशिका, कौन कौन से और कार्यक्रम रहने वाले हैं जेपी नड्डा के? देखिए, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले तो यहाँ पर हेस्टिंग्स पे जो बीजेपी पार्टी ऑफिस है वहाँ पर आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखो सोनार बांग्ला जो नया कैंपेन है उसको यहाँ से शुरू करेंगे और जो मैनिफेस्टो जिसकी बात हो रही है वो जारी करेंगे। इसके बाद जाएंगे बैरकपुर नैहाटी, जो कि अर्जुन सिंह का इलाका है, सांसद अर्जुन सिंह, जहाँ पर जो परिवर्तन यात्रा जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी वहाँ पर होनी थी। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि एक जूट मिल वर्कर के घर पर खाना खाएंगे। मैं आपको बता दूं, जूट मिल जो मुद्दा है वो उत्तर 24 परगना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर जा रहे हैं। कई जूट मिलें बंगाल में हुआ करती थी जो अब खस्ता हाल हैं। जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी शिकायत जो है वो लगातार कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करते रहे हैं। तो अब जो है बीजेपी उनके मर्म को पर मरहम लगाने के लिए पहुंच रही है। तो जेपी नड्डा आज एक मिल वर्कर के घर पर, जूट मिल वर्कर के घर पर बैठकर खाना खाएंगे। ये बड़ी बात है। और आशिका, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं कि पुलिस ने इजाजत दरअसल नहीं दी जो परिवर्तन यात्रा होनी है, उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, अर्जुन सिंह ने जैसा कि बताया न्यूज़ 18 पर फोनों पर जो हमसे बात करते हुए ये बताया कि कोर्ट तक जाएंगे इसको लेकर के। और ये इसके पहले भी जब हमने देखा था, पहली परिवर्तन यात्रा निकल रही थी नवद्वीप रेंज से, जेपी नड्डा ने उसका भी शुरुआत की थी। उस दिन भी पुलिस की परमिशन नहीं थी, तो बावजूद उसके वो रथ यात्रा निकली थी। तो आज क्या होगा ये देखने की बात है कि रथ यात्रा निकलती है या नहीं निकलती है, क्योंकि पुलिस के ज़रिए पहले, जैसा कि कहा जा रहा है, बीजेपी नेताओं का जो आरोप है कि पुलिस ने पहले तो परमिशन दी लेकिन उसके बाद रोक दिया, परमिशन नहीं दी। तो अभी फ़िलहाल के लिए निर्णय ये लिया गया है कि रथ यात्रा को स्थगित रखा जाएगा, लेकिन आगे दिन में क्या होता है ये देखने की बात है। अर्पिता, कुछ नहीं आएगा अभी तुम्हारा। बिल्कुल, तो जो जानकारी आशिका दे रही है, दरअसल अब परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या होता है ये तय होगा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर में जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आशिका, जरा तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरों के माध्यम से तैयारी दिखाई, किस तरीके की तैयारी बीजेपी की है? बिल्कुल, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर से कहूँगी कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊँ कि तैयारी जो है वो ज़ोरों पर है। पूरा जो इलाका है ये पट गया है पोस्टर फ्लेक्सेस से। ये गाड़ियाँ जो आप देख रही हैं इनको सजाया गया है फूलों से, और जो पोस्टर्स लगाए गए हैं लखो सोनार बांग्ला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस पर तस्वीर है, दिलीप घोष और जेपी नड्डा की तस्वीर है। तो ये नया कैंपेन मैं आपको बता दूँ, इसके पहले भी कई कैंपेन बीजेपी चुनाव के मद्देनज़र जो है शुरू कर चुकी है। 8-9 अन्याय, यानी कि अब अन्याय और नहीं। इसके बाद एक मुठो चाल, जिसमें कि देखा गया था कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा किसानों के घर घर गए, एक मुट्ठी चावल लिया वहाँ से, और उसके बाद जो कैंपेन परिवर्तन यात्रा बीजेपी की वो, और उसमें जो देखा गया कि हर जगह पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। अब ये नया कैंपेन लखो सोनार बांग्ला, नया नारा, इसको लेकर के बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाऊंगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, किसी भी समय जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, और उसके बाद ये कार्यक्रम जिसका इंतज़ार है बीजेपी के जो नेता है वो
तैयारी में जुटे हुए हैं। लक्ष्य सोनार बांग्ला, लक्ष्य सोनार बांग्ला, अमूमन जो नेता हैं बीजेपी के वो ये दावा करते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे, जो कि कहावत कही जाती थी कि बंगाल सोनार बांग्ला है। आरोप लगते रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि बंगाल की दशा और दिशा को राजनीति ने बदल दिया और अब यही सोनार बांग्ला का जो है वादा लेकर के लोगों के बीच में बीजेपी उतर रही है। बिल्कुल, और देखिए तैयारी जिस तरीके से आप दिखा रही हैं, फिलहाल जो जानकारी है कि जो नड्डा की रैली होने वाली परिवर्तन रथ यात्रा उसे फिलहाल रोक दिया गया है और अब उसको लेकर किस तरीके की बीजेपी की तैयारी होती है वो देखना होगा। तो अब वहीं ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पहले इसकी इजाजत दे दी गई थी और ऐन मौके पर इस रैली को रोक दिया गया है।